Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 362 Romantic Night, राघव और जाह्नवी की किस। तो मेरी बीबी को जलन हो रही है, मोक्ष अपने हाथ को सिर के पीछे करते हुए बोला। ईशानी ने मोक्ष के गाल को बाइट कर लिया और बोली, ऑफ कोर्स हब्बी मैं जेलस हूँ। ठीक है, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम हर रोज मुझे पनिशमेंट दो, मोक्ष बेशर्मी से बोला। तो ईशानी ने उसकी होंठ को बाइट कर लिया और बोली, गुड हब्बी। ईशानी उसकी गर्दन पर आ गई और उसकी गर्दन को सक और बाइट करने लगी। वहीं मोक्ष को ये बाइट बस गुदगुदी कर रही थी। वो तो सच में चाहता था उसकी बीबी हर रोज उसे ऐसी स्वीट पनिशमेंट दे। अब आगे। मोक्ष के मुंह से दर्द की चीख की बदले आहें निकल रही थी। ईशानी ने उसके शर्ट को फाड़ कर फेंक दिया था और उसके ऊपर बैठकर उसे उसके चेस्ट और एब्स पर किस और बाइट कर रही थी, जिस वजह से मोक्ष को इस वक्त बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मोक्ष के नेक, कॉलर बोन, गाल, चेस्ट कई जगह बाइट के निशान थे, पर इससे मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी बीबी की दिए ये सजा तो उसके लिए मजा थी, और ये सारा बाइट मार्क उसकी बीबी की दिए प्यार की निशानी थी, जिस वजह से उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर उसकी बीबी जेलस ना होती तो वो तो इस प्यार की निशान को पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था। उसे कहां से शर्म आएगा, आज तक जो नहीं आया। ईशानी ने मोक्ष को घुमा दिया और उसके बैक पर भी अपनी कलाकारी दिखाने लगी। थोड़ी देर में मोक्ष का पूरा अपर बॉडी ईशानी की को छोटे छोटे दांतों के निशान से भर गए थे। जब ईशानी ने मोक्ष को अच्छे से पनिश कर दिया तो वो मोक्ष के ऊपर बैठकर उसके पूरे अपर बॉडी को देखने लगी, जो पूरी तरह से उसके दिए निशानों से भर गया था। वो अपने काम से बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट लग रही थी। मोक्ष ने अपनी बीबी को देखा, जो बहुत खुश लग रही थी और उसके ऊपर किए अपनी कारीगरी से बहुत संतुष्ट लग रही थी। उसकी होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से ईशानी को बेड पर खींचकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, बीबी, अब जब तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है तो आज रात के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम तैयार तो हो ना। इतना कहकर उसने ईशानी को एक आई विंक किया और उसके कुछ कहने से पहले उसकी होंठों पर टूट पड़ा। ईशानी की हाथ मोक्ष के बालों में चलने लगे थे। 15 मिनट के लॉन्ग किस के बाद मोक्ष धीरे धीरे ईशानी की कपड़ों को और खुद के पैंट को भी अपने बॉडी से अलग कर दिया और ईशानी की नेक और कॉलर बोन पर किस, सक और बाइट करने लगा और उसकी सीने को सहलाते हुए वहां किस और सक करने लगा। धीरे धीरे मोक्ष पूरी तरह से ईशानी के अंदर समा गया। 4 घंटे बाद मोक्ष रुका और ईशानी को बाहों में लेकर लेट गया। ईशानी ने मोक्ष के सीने में सिर छुपा लिया और सो गई। मोक्ष उसकी सिर को प्यार से सहला रहा था। उसे बाहों में पकड़कर उसे लगता था जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट रखा है। वक्त के साथ अपनी बीबी के लिए उसका प्यार, जुनून और पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अपनी बीबी की नाम भी अब किसी की मुंह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी पोसेसिवनेस, सनकीपन किस हद तक बढ़ता जा रहा था ये उसे भी नहीं पता था। सुबह का वक्त, सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दक्ष बोला, भाभी, आपके हाथ का खाना खाने के बाद मुझे 15 दिन तक बाकी सभी खाना टेस्टलेस लगता है। पिछली बार भी जब आपने खाना बनाया था तब भी 15 दिनों तक मुझे सभी शेफ की हाथ का बना खाना बेकार लगता था। भाभी, क्या आप आज भी मेरे लिए कुछ लिए बना देगी प्लीज। तभी मोक्ष जो खा रहा था गुस्से से दक्ष को घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बीबी जो भी करेगी सिर्फ मेरे लिए ही करेगी। मोक्ष की बात सुनकर दक्ष हैरान हो गया। उसने मुंह बना लिया। जलकुका कहीं का, दक्ष धीरे से बोला। तो मोक्ष आंखें छोटी करके बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। उसकी बात सुनकर दक्ष ने अपने भाई को देखा। तभी मोक्ष खाते हुए बोला, क्यों न तुम कंपनी ज्वाइन कर लो और अभी न्यू प्रोजेक्ट को संभालो। इतना सुनते ही दक्ष लगभग पागल होने वाला था। वो अभी अपना खुद का डांस एकेडमी खोलना चाहता था और उसका भाई उसे यहाँ बिजनेस में धकेलना चाहता है। उसे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है। वो पहले मोक्ष भाई के जबरदस्ती बुलाने पर वहां 6 महीने के लिए भी गया था और अभी वो फिलहाल अपने डांस एकेडमी को एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसके बाद वो फिर से बिजनेस ज्वाइन कर लेता। पर उसका भाई अगर गुस्सा हो गया तो पक्का वो आज से उसे कंपनी में ले जाकर गधे की तरह काम कराएगा। वो हंसते हुए बोला, भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लूंगा।
उसकी बात सुनकर ईशानी की लगभग हंसी छूटने वाली थी। हे भगवान, क्या उसका पति थोड़ा कम जेलस हो सकते हैं? खुद के भाई से भी जलन। वहीं बाकी सब तो दक्ष की बात सुनकर हंसने लगे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मोक्ष ने ईशानी की माथे को किस किया। तभी रुद्र और रुद्रांशी, जो डैनी के साथ बाहर गार्डन में गए थे, वो भी आ गए। जैसे ही रुद्रांशी ने देखा डैडी ऑफिस जाने के लिए रेडी है और मोम को किस कर रहे हैं, वो भी हाथ हिलाने लगी ताकि उसे भी अपने डैडी से किस मिले। मोक्ष भी उसकी बात को समझ गया और जल्दी से उसने अपनी प्रिंसेस को किस किया। रुद्रांश अपने डैडी को मुंह बनाकर देख रहा था, पर मोक्ष जानता था कि उसे भी किस चाहिए। इसलिए उसने रुद्रांश को भी किस किया और वहां से चला गया। वहीं रुद्रांश की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वहीं आज राघव डे से ही ऑफिस जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर आया। उसे एलिवेटर की तरफ जा रही वो लड़की दिखी, जिसे वो कल ऑलमोस्ट किस करने वाला था। जाह्नवी ने भी राघव को देखा, उसे देखते ही उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव ब्लैक वाइट बिजनेस सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं राघव को भी जाह्नवी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक पिंक टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखा था, जिसमें वो किसी परी की तरह लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी लिफ्ट रुकने की आवाज से दोनों ही होश में आए। जाह्नवी ने शर्म से आपने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी गाल और कान लाल हो गए थे। ये वो क्या कर रही थी? वो कैसे इस लड़के को ऐसे प्यार में खोए हुए किसी पागल लड़की की तरह देख सकती थी? दोनों एलिवेटर के अंदर चले गए, दोनों के अलावा अंदर कोई नहीं था इस वक्त। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी राघव, जो बीच बीच में जाह्नवी को देख रहा था, उसे लग रहा था जाह्नवी गुस्से की वजह से कल की तरह लाल हो रही है। राघव ने अनजाने में ही जाह्नवी की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर जाह्नवी पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? बदतमीज, दूर रहो मुझसे। जाह्नवी की जवान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका दिल कह रहा था इस लड़के के लग जाए, और दिमाग कह रहा था दूर रहना ही बेहतर है। राघव ने उसकी बालों से कॉटन निकाला और उसकी हाथ में दे दिया और कंधे उचका कर बोला, मैं तो ये निकाल रहा था, आपकी बालों में लगा था। ये देखकर जाह्नवी को थोड़ी एम्बेरसमेंट महसूस हुई। आने से पहले गुस्से में किसी रिसर्च के बारे में बात करते हुए उसने गलती से तकिए को फाड़ कर फेंक दिया था। लगता है उससे रुई निकलकर उसकी बालों में अटक गई है। ओहो, जाह्नवी ने बस इतना ही कहा, उसकी दिल तो तेजी से धड़क रहा था। राघव का भी यही हाल था, पर वो खुद को रोक रहा था। क्या होगा अगर वो इस लड़की के ज्यादा करीब चला गया और आपने इमोशन को काबू में ना कर पाया और इस लड़की के साथ रिलेशन में आ गया? और जब इस लड़की को उसकी असलियत पता चलेगी, अगर इसने भी उसे छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? वो किसी को अपने साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता था। तभी लिफ्ट झटके से रुक गया। लिफ्ट को रुका हुआ देखकर जाह्नवी डर के मारे चिल्ला पड़ी। वो एक साइंटिस्ट और रिसर्चर थी, पर अगर जिंदगी में अगर उसे सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता था तो वो थी छोटी बंद जगह। क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो अपनी मोम के साथ एक लिफ्ट में बंद हो गई थी, जिस वजह से उस लिफ्ट के अंदर उसकी दम घुट रही थी। उसकी मोम की भी हालत खराब हो गई थी। तब से उसे लिफ्ट के ऐसे अचानक रुक जाने से डर लगता था। राघव ने जब देखा कि ये लड़की इतनी ज्यादा डर रही है, उसने उसे अपने करीब खींच लिया और हग कर लिया। रिलैक्स, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। जाह्नवी ने राघव को कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे डर हो कि राघव कहीं भाग जाएगा। मुझे डर लग रहा है, अगर ये लोग जल्दी लिफ्ट को ठीक नहीं करेंगे तो हम यहाँ फंस जाएंगे, जाह्नवी डरते हुए राघव से बोली। तो राघव उसकी बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बस पैनिक मत करो, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर जाह्नवी ने राघव की आंखों में देखा। दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। पता नहीं राघव को क्या हुआ, वो नीचे झुका और जाह्नवी की होंठों पर आपने होंठ रख दिया। जाह्नवी ने भी राघव को नहीं रोका। राघव जाह्नवी को पैशन के साथ किस करने लगा। जाह्नवी की आंखें बंद हो गई। ये उसकी पहली किस थी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी फास्ट किस ऐसे किसी अनजान के साथ करेगी। 10 मिनट राघव ने जब देखा जाह्नवी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। उसने जाह्नवी को देखा जिसकी आंखें बंद थी और सांसें लेने में भी वो स्ट्रगल कर रही थी।
ये देखकर वो समझ गया कि ये इस लड़की की पहली किस थी। राघव को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि ये राघव का पहली किस नहीं था। उसने बस एक बार पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किस किया था, वो भी 6 साल पहले, पर उसे तब कुछ भी फील नहीं हुआ था। जैसे उसे अभी इस लड़की को किस करके करीब आकर फील हो रहा था। राघव अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार तो करता था, पर शादी से पहले वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे जबरदस्ती एक बार किस किया था, वो भी कुछ सेकंड के लिए बस, तब भी राघव को कुछ फील नहीं हुआ। जाह्नवी ने राघव के सीने पर अपना सिर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। राघव उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, ब्रेथ बेबी, अच्छे से सांस लो। जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा, फिर किसी शर्मीली लड़की की तरह फिर से उसकी चेस्ट में सिर छुपा लिया। वो अपने डर को डे से पूरी तरह से भूल गई थी। वहीं उसकी हरकतें देखकर राघव लगभग हंस पड़ा। ये लड़की लगभग 25 साल की लग रही थी, और वो 32 साल का था। दोनों की एज डिफरेंस राघव को कुछ ज्यादा ही लग रहा था। फिर उसने अपने बॉस और लेडी बॉस के बारे में सोचा, क्या उनके बीच 8 साल का एज डिफरेंस नहीं है। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने उसकी कान को चूमते हुए बोला। तो जाह्नवी उसे घूरते हुए बोली, जाह्नवी। वो हैरान थी कि उसने एक अनजान को किस किया और टीन एज लड़की की तरह शर्मा रही है। राघव ने खुद का नाम भी उसे बताया और फोन नंबर दे दिया। अब तो वो ये लड़की को कभी नहीं छोड़ने वाला था। जब जाह्नवी ने उसे बताया कि अभी वो क्वीन फार्मा इंडस्ट्री की सीईओ है, तो राघव हैरान हो गया, क्या ये उसकी लेडी बॉस की कंपनी नहीं है? तभी लिफ्ट भी खुल गया। लिफ्ट में कुछ काम हो रहा था, इस वजह से लिफ्ट के बाहर साइन बोर्ड था, पर राघव और जाह्नवी एक दूसरे में खोए लिफ्ट के अंदर आ गए थे। राघव ने जाह्नवी को बाद में सरप्राइज देने के बारे में सोचकर, वहां से जाह्नवी के बारे में सोचते हुए कंपनी में चला गया। जैसे ही वो मोक्ष के केबिन के अंदर गया, अंदर केबिन की हालत देखकर वो हैरान हो गया। चारों तरफ चीजें बिखरे हुए पड़े थे, एंटीक चीजें सभी टूटे पड़े थे। कांच का टेबल टूटा हुआ पड़ा था। बास और बाकी सभी चीजें टूटी हुई पड़ी हुई थी। वहीं एक साइड नमन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और असहाय होकर सब कुछ देख रहा था। मोक्ष के हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था। ये सब देखकर राघव कंफ्यूज और हैरान था। हुआ क्या है जो उसके बॉस आज इतने गुस्से में है कि उन्होंने पूरे केबिन का नक्शा ही बिगाड़ दिया है।